गुड इवनिंग टू यू ऑल। वेलकम बैक टू माई चैनल। माई सेल्फ दीप्ति तिवारी हियर। चलिए आज जो मैं लेकर आई हूँ, आपने देखा होगा जो मेरा लास्ट वीडियो था वो परसेंटेज के ऊपर था, जिसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी और दो केस डिस्कस किए थे, जिसमें कि एक नंबर जो है वो ज़ीरो से एंड हो रहा है हमारा, या फिर दोनों नंबर ज़ीरो से एंड हो रहे हैं। नंबर्स जो मैं बात कर रही हूँ वो इसकी बात कर रही हूँ, जो परसेंटेज वैल्यू दी वो या तो ज़ीरो से एंड हो रहा है, या फिर जिसका परसेंटेज निकालना है वो ज़ीरो से एंड हो रहा है। तो वो तो आपने देख लिया था, ठीक है। तो जो मैंने बताया था आपको कि मैं जो केस 3 लेकर आने वाली हूँ, जिसमें कोई भी नंबर हमारा ज़ीरो से एंड नहीं हो रहा है, और मैंने ऊपर ये मेंशन भी किया है व्हेन नंबर इज़ नॉट एंडेड विथ ज़ीरो, तो हमें कैसे ट्रिक्स की अप्लाई, मतलब ट्रिक्स अप्लाई करके हमें परसेंटेज कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है। फिर से वही 55/100 लिखेंगे, 878, देन इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 250, फिर 2 4 ज़ा, 2 3 ज़ा 118, 2 9 ज़ा, फिर इसको 5, इसको करेंगे 5 10 5 11, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बाई 2/10 करो। बहुत ही लंबा चौड़ा मेथड हो जाता है हमारा। अब इसमें मैं आपको ये दिखाऊंगी कि हमें कैसे ट्रिक्स अप्लाई करके जो हमें वैल्यू जो हमें चाहिए वो हम लेकर आएंगे। तो देखिए, जैसे कि इसमें लिखा है 55%, तो मैं आपको पहले एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने जो ये नोट डाउन अभी किया है वो है 100%, 50%, 10%, 5% एंड 1%, ठीक है। अब इसमें क्या है, 100% मतलब जो ये वैल्यू दी है उसका 100% कितना होगा। 100% मीन्स द सेम 878, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 878, ठीक है। अब इस वैल्यू का 50% कितना होगा, बाई 2 कर लीजिए आप। तो 878/2 कितना होगा, 119, 439 विल बी द आंसर। आंसर मतलब इन केस ऑफ 50% 439 विल बी द आंसर, ठीक है। अब इस वैल्यू का 10% अब इजीली निकाल सकते हैं, क्या कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है, एक डेसिमल प्लेस हमें मूव कर लेना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 87.8 हो जाएगा ना। 5% क्या करना है, 5% आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। 5% जो हमारा 50% दिया हुआ है उसको 10 से डिवाइड कर लीजिए। अगर मैं 50 को 10 से डिवाइड करूँगी तो मेरा 5% आ जाएगा। सेम वे जो मैं वैल्यू को अगर 10 से डिवाइड करूँगी तो वो 5% की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मुझे निकालना है इसका 5%, तो ये इससे निकाल सकते हैं हम। तो क्या होगा आंसर, 43.9। ये तो हुआ एक मेथड। दूसरा मेथड आप ये भी कर सकते हैं, जो मेरा 10% की वैल्यू है ना, उसको बाई 2 कर लीजिए। 10/2 मीन्स 5%, तो इस वैल्यू का बाई 2 करेंगे तो 43.9, जो हमारी आधी हाफ वैल्यू आएगी वो 5% की वैल्यू आ जाएगी। अब 1%, इस नंबर का 1% क्या होगा, 1% क्या होता है, अगर मैं इस नंबर को 100 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो जो उसका एक पार्ट होगा दैट विल बी द 1%। तो इस 1% के लिए क्या करना है, हमें दो डेसिमल प्लेस मूव करना है। तो क्या हो जाएगा मेरा, दो डेसिमल प्लेस मूव करूंगी तो मैं 8.78, तो यहाँ पर आ जाएगा 8.78, ठीक है। अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है 55% निकालना है। 55% कैसे निकाल सकती हूँ मैं, 50%, देखिए 50%, ठीक है, 5%, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारा क्या निकल आएगा, 55%। इन दोनों की वैल्यू को अगर मैं ऐड कर लूंगी तो वो जो वैल्यू होगी वो 55% की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मतलब इन दोनों परसेंट की जो वैल्यूज़ को मैं अगर ऐड कर लूँ तो जो मेरा आंसर आएगा वो 55% का आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए 50% क्या था जो हमने निकाला था, 439, एंड 5% का क्या था, 43.9। कुछ नहीं, दोनों को ऐड कर लीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0.9, 9 प्लस 3 12, 1, 4 प्लस 3 7 8, 482.9। आप आंसर चेक कर लीजिए। 55% ऑफ 878, तो जो हमारी वैल्यू आएगी, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 482.9, ठीक है। ये तो मैंने आपको जो है ट्रिक्स बता, मतलब एक एग्जांपल, जो ये एग्जांपल है पर्टिकुलरली उसके लिए बताई है। बेसिक जो आपको करना है वो यही करना है, मतलब 100%, 50%, 10%, 5% और 1% का वो जो नंबर हमें दिया रहेगा उसका परसेंटेज हमें तुरंत एक साइड पे नोट डाउन कर लेना है। चलिए आगे और एग्जांपल देखते हैं। ये जो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया वो है 51% ऑफ 842। ये भी मैंने ऐसी रैंडम कोई भी नंबर ले लिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। फिर से अगेन, लेकिन अब क्या करेंगे हम,
ये से 51% दिया है, तो जैसे कि इससे एक आइडिया आ रहा है हमें 51 कैसे निकाल सकते हैं हम। 50% निकालेंगे प्लस 1% कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 51% ऑफ 842। तो ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, इसमें 100% नहीं निकालते क्योंकि उसका कोई इसमें यूज़ नहीं है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेती हूँ मैं 50%। 50% इसका कितना होगा, 842/2 कर लीजिए, 421। ठीक है, ये हो गया मेरा 50% ऑफ 842। ठीक है, अब आप इसका निकाल लीजिए 1%। 1% कितना होगा, फिर से अगेन मैं जैसे बता रही हूँ, 842 के अगर मैं 100 पार्ट्स करूँगी तो जो उसका 1 पार्ट होगा वो हमारा 1% ऑफ 842 होगा, है ना। तो कैसे करेंगे, या तो फिर आप बोल लीजिए इसको मैं 100 से डिवाइड करूँगी तो 2 डेसिमल प्लेस इसे मूव कर लूँगी, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो है 8.42। इसे मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 51% का, तो 421 प्लस 8.42 आप इसमें ऐड कर लीजिए, 24.9 24 429.42 आ गया मेरा आंसर, है ना। कितना इजी है ना, सब्ट्रैक्ट करना तो बहुत ही ईजी होता है। तो देखिए इसे फाइंड आउट कर हमने कितने जल्दी, विद इन अ सेकेंड्स में 5 सेकेंड बोल लीजिए, इसमें हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये पॉइंट है ना 429.42। ठीक है, अगर हम इसे फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ट्रेडिशनल मेथड बोलिए या जनरल मेथड में अगर हम इसे फाइंड आउट करें तो बहुत ही लंबा चला जाता है ये। 51/100 करते, है ना, फिर 842, फिर 250, 2 से ये ऐसे करते, फिर उसके बाद बहुत ही प्रॉपर फ्रैक्शन में ये फिर पॉइंट निकालते, बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग भी होता और बहुत ही लेंथी प्रोसेस भी है बोलिए आप। ठीक है, तो ये हो गया एक शॉर्ट मेथड। फिर से मैंने आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल दिखाया, आपकी क्लैरिटी के लिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स और शो करती हूँ। देखिए नेक्स्ट मैंने अगेन कोई सा भी कुछ भी रैंडम ले लिया है। ठीक है, 95% ऑफ 480 सपोज बोलिए आप। ठीक है, अब इसे कैसे निकालेंगे हम, फिर से वैसे ही करेंगे, कुछ नहीं करना है, फिर से जो मैंने आपको सबसे बेसिक में बताया था स्टार्टिंग में ही वीडियो के, इसमें हम निकाल लेंगे 100%, 50% आपके क्लैरिटी के लिए, 5%, जैसे कि हमें दिख रहा है 95%। 95 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100% -5% लिख सकते हैं ना। तो बस इसमें हमें 10%, 1%, इवन 50% की भी ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है, ये फाइंड आउट हमें 5% फाइंड आउट करने के लिए कुछ लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। 100% ऑफ 480 कैसे होगा, 480 ही हो जाएगा होल, है ना, 480 ही हो जाएगा। ठीक है, 50% इसका क्या होगा, अगेन बाई 2 कर लीजिए, 240, है ना। 50% ऑफ 480 विल बी 240। अब इसका 5% क्या होगा, 5% फिर से मैंने आपको बताया 2 तरीका है, इसको या तो 10 से कर लीजिए, फिर इसको 10 से कर लीजिए, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 5%। ठीक है, तो वैसे ही करते हैं हम, इसको क्या करेंगे, 50% को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगी तो 5% आएगा ना मेरा, तो वैसे ही अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूँगी तो 5% आ जाएगा। तो इसको 10 से अगर मैं डिवाइड करूँगी तो क्या होगा, 24 विल बी माई आंसर। ठीक है, अब क्या करना है, 100% की जो वैल्यू है माइनस अगर मैं 5% की वैल्यू करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 95%, है ना। सेम इसकी वैल्यूज़ लिख लीजिए आप। देखिए अब कुछ नहीं, सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट ध्यान से करिए, 480 -24 करिए, कितना आएगा, 10 - 4 आ जाएगा 6 7 5 4। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 456 हो गया। 95% ऑफ 480 विल बी 456, है ना। बहुत ही ईजी मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड, बहुत ही शॉर्ट मेथड बोलिए, बिल्कुल सेकेंड्स में हमारा आंसर निकल कर आ रहा है। फिर से मैं आपको बता दूं, फिर अगर हम ट्रेडिशनल मेथड में करने जाते तो फिर वो भी बहुत 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 लंबा होता और फिर हमें कई बार चीज़ें याद करने में भी प्रॉब्लम होती है कि 95 फिर 5 कितने बार ऐसे मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करने में, सब्ट्रैक्ट नहीं सॉरी डिवीजन करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। कई बार हम भूल भी जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही सिंपल मेथड था। चलिए देखते हैं 1-2 एग्जांपल्स और। देखिए अब मैं ले रही हूँ 16% ऑफ, कुछ भी बोलिए आप, 76 बोल लीजिए। ठीक है, 16% है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ,
और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप जो ये वीडियो है ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे तो ही आपको चीज़ें क्लियर होगी। अगर आप बीच में पॉज कर देंगे या फिर बीच में क्लिप्स छोड़ छोड़ के फिर से अगर रीस्टार्ट करके देखेंगे तो उस चीज़ का कोई फिर मतलब नहीं होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये वीडियो पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16% है। अब 16% जैसे कि नंबर से ही समझ में आ रहा है मुझे 16% में कैसे निकाल सकती हूँ। 10 + 5 + 1, ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसमें निकालते हैं 10%, ठीक है। जैसे कि ये दिख रहा है 10 + 5 15 + 1 16 आएगा मेरा। 16% को मैंने ब्रेकअप कर लिया इन ऐसे। तो 10% इसका मैं निकाल लूँगी। 10% ऑफ 76 क्या होगा ये हमारा 7.6। 7.6 होगा ना। अब इसका 5% कर लीजिए आप, 7.6/2 कर लीजिए, 3.8 आ गया मेरा आंसर। अब 1% निकाल लीजिए। 1% कितना होगा, 2 डेसिमल प्लेस फिर से अगेन हमें मूव करना है, तो आंसर कितना होगा 0.76। या फिर इसका पाई 1 कर दीजिए आप, है ना। इसका 10% निकल गया, इसका 1% कैसे निकलेगा 0.76। अब कुछ नहीं, अगर मैं तीनों को ऐड करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 16% और यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए व्यूअर्स, मेरा आंसर आ गया है। मैंने ये सारी वैल्यूज़ को मैंने ऐड कर लिया है, तो मेरा आंसर आ गया है 12.16। आ गया ना कितने फास्ट, देखिए, है ना कितना बहुत ईजी तरीका है ना। ये साइड में मैंने ऐसे किया था, तो देखिए कितने जल्दी हमने इसका सब कैलकुलेशन कर लिया है। और अगर फिर से मैं आपको बोलूँ, अगर आप फिर से जनरल मेथड में जाएँ तो फिर वो बहुत लंबा था। 16/100 × 76 होता, फिर वही कुछ प्रॉपर फ्रैक्शंस आते, कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आते, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए मैं आपकी फिर से बोल रही हूँ क्लैरिटी के लिए एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ। देखिए अगेन मैंने फिर से कोई सा भी रैंडम ले लिया है मैंने 86% ऑफ 320, ठीक है। अब कैसे करना है, 86% है तो ये 100 के बिल्कुल मतलब थोड़ा नियरेस्ट है, 50 से बहुत फारथेस्ट है। तो इसमें हम स्टार्ट कर लेंगे 100% से। चलिए मैं फिर से वो पूरा नोट डाउन करती हूँ। देखिए मैंने पूरा नोट डाउन कर लिया है। अब 100% ऑफ 320 फिर से अगेन मैं लिखती हूँ। 320 होगा, 50% क्या होगा 160 होगा, 10% क्या होगा 32 होगा, 5% क्या होगा 16 होगा, 1% क्या होगा 3.2 होगा। अब मुझे निकालना है इसमें 86%। 86% के लिए मैं क्या करूँगी, 100 - 14 विल बी 86, राइट। तो अब हम इसे कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। अब 86 के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, 100%, 10%, 5%, 1% कैसे चाहिए। 100 - 10 90, 90 - 5 कितना होगा 85 होगा ना। और 85 + 1 अगर मैं करूँगी तो मेरा आ जाएगा 86, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लैरिटी के लिए +1 लिख देती हूँ, ठीक है। तो चलिए इसकी वैल्यूज़ आगे नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज़ मैंने सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब हमें जो ये फर्स्ट 3 हैं इन्हें माइनस करना है, मतलब 100% - 10 कितना होगा 95 होगा ना 95। और 95 सॉरी 100 - 10 होगा 90, 90 - 5 होगा मेरा 85, ठीक है। तो चलिए ठीक है, साइड में मैंने एक रफ वर्क कर लिया है। 320 - 32 288 - 16 272, ये 3 स्टेप्स, फर्स्ट के 3 स्टेप्स मैंने कर लिए। तो मेरा आंसर है, आंसर मतलब कंप्लीट आंसर नहीं आया है मेरा, ये जो आंसर आया अभी 272 है। अब 272 में अगर मैं +1 की % की वैल्यू ऐड कर दूंगी तो मुझे 86 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए नीचे में मैंने लिख लिया है 272 + 3.2 कर लीजिए 0.257 275.2 माई आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब आप निकाल के देख लीजिए, चेक कर लीजिए 86% ऑफ 320 कितना आएगा 275.2 आएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू के परसेंटेज, कितना भी परसेंटेज निकालना हो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा छोटा सा परसेंटेज पे पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हमने केस 3 डिस्कस किया। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये ट्रिक, मेरा ये टिप, मतलब मेरे ये परसेंटेज के शॉर्ट टिप्स। और अगर आपको भी कुछ
आर्टिकल नहीं बोली, आपको कुछ टॉपिक पे क्लैरिटी चाहिए होगा तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं लेकर आने वाली हूँ इंटीजर्स के जो सम्स होते हैं उसके बेसिक्स है, उसके कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो ठीक है, चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।